हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल परफेक्ट स्टडी जीएस में। दोस्तों, आज हम लोग देखने जा रहे हैं एनसीईआरटी सार संग्रह से आपको इंडियन पॉलिटी में दोस्तों आज हम लोग दूसरा चैप्टर देखेंगे। दूसरा चैप्टर में संविधान के विभिन्न प्रावधान और उनके स्रोत हो जाएंगे, और इसमें अब तीसरा चैप्टर भी देखेंगे, भारतीय संविधान के भाग और उनसे संबंधित जो है अनुच्छेद। तो दोस्तों, यह चैप्टर आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, आप लोग इसे अवश्य देखिएगा। और दोस्तों, अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो इसे सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिएगा और इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा और दोस्तों में शेयर कीजिएगा फेसबुक, व्हाट्सएप, टेलीग्राम के माध्यम से। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज का नया चैप्टर, संविधान के विभिन्न प्रावधान और उनके स्रोत और भारतीय संविधान के भाग और उनसे संबंधित अनुच्छेद। हम लोग वन लाइनर के रूप में देखेंगे क्वेश्चन को। चलिए देखते हैं। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों का विचार किस देश के संविधान से लिया गया है? तो यह आपको रूस के संविधान से लिया गया है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हो जाएगा कि भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की संकल्पना किस देश के संविधान से अभिप्रेरित है? तो आयरलैंड के संविधान से अभिप्रेरित है। नेक्स्ट देख लेते हैं। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में सम्मिलित स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व का सिद्धांत आपको किस देश से लिया गया है? तो आपको फ्रांस से लिया गया है। नेक्स्ट देख लेते हैं। भारत में न्यायिक पूर्णावलोकन की संकल्पना किस देश के संविधान से ली गई है? तो आपको संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से ली गई है। नेक्स्ट देख लेते हैं बॉक्स में क्या दिया हुआ है। तो भारतीय संविधान एक विशेष संविधान सभा द्वारा निर्मित एवं लिखित संविधान है और इस दृष्टिकोण से भारतीय संविधान अमेरिकी संविधान के समतुल्य है। नेक्स्ट देखते हैं। भारतीय संविधान में संवैधानिक संशोधन का प्रावधान किस देश से लिया गया है? तो आपको दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है। नेक्स्ट देखते हैं। भारत के संविधान में सम्मिलित आपातकालीन उपबंध किस देश के संविधान से प्रेरित है? तो जर्मनी के संविधान से प्रेरित है। नेक्स्ट देखते हैं। शक्तिशाली केंद्र के साथ भारत की संघात्मक व्यवस्था किस देश के संविधान से प्रेरित है? यह कनाडा के संविधान से प्रेरित है। नेक्स्ट देखते हैं। भारत के संविधान में सम्मिलित समवर्ती सूची किस देश से ली गई है? तो यह ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। दोस्तों, यह चैप्टर आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, आप लोग इसे अवश्य देखें, आप पूरा वीडियो को देखें क्योंकि यह वीडियो बहुत ही छोटा है। देखते हैं नेक्स्ट। भारतीय संविधान में निहित विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया किस देश के संविधान से ग्रहण की गई है? आपको जापान के संविधान से ग्रहण की गई है विधि के द्वारा स्थापित प्रक्रिया। नेक्स्ट देखते हैं। भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों का प्रावधान किस देश के संविधान से प्रेरित है? आपको रूस के संविधान से यह प्रेरित है। नेक्स्ट देखते हैं। भारतीय संविधान में संसदीय विशेषाधिकार की संकल्पना किस देश के संविधान पर आधारित है? तो ब्रिटेन के संविधान पर आधारित है। नेक्स्ट देख लेते हैं। भारत के संविधान में सम्मिलित मूल अधिकार किस देश के संवैधानिक प्रावधानों से प्रेरित है? तो यह आपको अमेरिका के संविधानों से प्रेरित है मूल अधिकार। नेक्स्ट देख लेते हैं। आपको विभिन्न देशों के संविधानों से लिया गया प्रावधान, देश और प्रावधान देख लेते हैं किस देश से क्या लिया गया है। आपको देख लेते हैं संयुक्त राज्य अमेरिका। तो संयुक्त राज्य अमेरिका से प्रस्तावना के शब्द यानी कि हम भारत के लोग को लिया गया है। उसके बाद मूल अधिकार, स्वतंत्र न्यायपालिका, न्यायिक पूर्णावलोकन, सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को पद से हटाने जाने की प्रक्रिया। उसके बाद राष्ट्रपति पर महाभियोग, जनहित याचिका, न्यायिक पूर्णावलोकन प्रणाली, उसके बाद आपको उपराष्ट्रपति का पद और यथोचित विधि प्रक्रिया, यह सभी अमेरिका के संविधान से लिया गया है। उसके बाद ब्रिटेन के संविधान से देख लेते हैं। तो ब्रिटेन के संविधान से विधि का शासन, संसदीय शासन प्रणाली, एकल नागरिकता, द्विसदनीय व्यवस्था, विधि निर्माण प्रक्रिया, सर्वाधिक मत के आधार पर चुनाव जीत का निर्णय, विधायिका में अध्यक्ष पद की भूमिका और संसदीय विशेषाधिकार आपको ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। नेक्स्ट देख लेते हैं।
दक्षिण अफ्रीका के संविधान से संविधान संशोधन की प्रक्रिया और राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन दक्षिण अफ्रीका के संविधान से। नेक्स्ट देख लेते हैं कनाडा के संविधान से सशक्त केंद्र के साथ संसदीय व्यवस्था, उसके बाद शक्तियों का वितरण, अवशिष्ट शक्तियों का केंद्र में निहित होना, केंद्र द्वारा राज्यों में राज्यपाल की नियुक्ति और उच्चतम न्यायालय का परामर्शी न्याय निर्णयन और संघात्मक विशेषताएं आपको कनाडा के संविधान से लिया गया है। नेक्स्ट देखते हैं ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। ऑस्ट्रेलिया के संविधान से समवर्ती सूची व्यापार, वाणिज्य एवं समागम की स्वतंत्रता संबंधी प्रावधान और संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक आपको ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। नेक्स्ट देख लेते हैं आयरलैंड के संविधान से राज्य के नीति निर्देशक तत्व, राष्ट्रपति की निर्वाचन पद्धति और राज्यसभा में सदस्यों का नामांकन आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। उसके बाद फ्रांस के संविधान से गणतंत्रात्मक व्यवस्था, स्वतंत्रता, समानता एवं बंधुत्व का सिद्धांत फ्रांस के संविधान से। नेक्स्ट देख लेते हैं उसके बाद रूस के संविधान से मूल कर्तव्य प्रस्तावना में सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक न्याय का आदर्श जो है रूस के संविधान से लिया गया है। उसके बाद जर्मनी के संविधान से आपातकाल के समय मूल अधिकारों का स्थगन जर्मनी के संविधान से। उसके बाद जापान के संविधान से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया जापान के संविधान से लिया गया है। नेक्स्ट देख लेते हैं नेक्स्ट चैप्टर हो जाएगा चैप्टर नंबर 3 भारतीय संविधान के भाग और उससे संबंधित अनुच्छेद। देख लेते हैं भाग 1। तो संविधान के भाग 1 जो है उसमें संघ और उसका राज्य क्षेत्र है और उसका अनुच्छेद जो है संविधान के अनुच्छेद 1 से 4 जो है संविधान के अनुच्छेद 1 से 4 संघ और उसका राज्य क्षेत्र जो है संविधान 1 से 4 में है और भाग 1 में है आपको संघ और राज्य क्षेत्र। नेक्स्ट देख लेते हैं भाग 2 में क्या है। तो भाग 2 में आपको नागरिकता है और नागरिकता जो अनुच्छेद 5 से 11 में नागरिकता है। फिर भाग 3 में जो है वह मूल अधिकार है और अनुच्छेद 12 से 35 आपको 12 से 35 तक अनुच्छेद में मूल अधिकार है। उसके बाद भाग 4 तो भाग 4 में आपको राज्य के नीति निर्देशक तत्व है और यह अनुच्छेद 36 से 51 तक में है नीति निर्देशक तत्व। उसके बाद भाग 4 के ए या भाग 4 के क में मूल कर्तव्य है जो कि अनुच्छेद 51 के क या 51 के ए में है। नेक्स्ट देख लेते हैं उसके बाद आपको भाग 5 में संघ है और अनुच्छेद 52 से 151 तक में संघ की चर्चा है। उसके बाद भाग 6 जो है तो भाग 6 में राज्य है और उसकी चर्चा अनुच्छेद 152 से 237 तक में किया गया है। नेक्स्ट देखते हैं भाग 7 में पहली अनुसूची के भाग ख के राज्य संविधान 7वां संशोधन अधिनियम 1956 की धारा 29 और अनुसूची द्वारा निर्देशित है। उसके बाद इसमें 238 निर्देशित है। उसके बाद भाग 8 में केंद्र शासित प्रदेश है जो कि अनुच्छेद 239 से 242 तक में है। उसके बाद भाग 9 में आपको पंचायतें हैं जिसमें अनुच्छेद 243 और 243 से 243 के 9 तक है। नेक्स्ट देख लेते हैं उसके बाद भाग 9 के ए में नगर पालिकाएँ हैं जो कि अनुच्छेद 243 के त से 243 के य और 6 तक है। उसके बाद भाग 9 के बी या 9 के ख में सहकारी समितियां है जो कि अनुच्छेद 243 के य ज से लेकर के 243 के य 9 तक है। नेक्स्ट देख लेते हैं भाग 10 में आपको अनुसूचित और जनजातीय क्षेत्र है और अनुच्छेद 244 से अनुच्छेद 244 के क तक है। दोस्तों अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब अवश्य करें और दोस्तों में शेयर करें। भाग 9 देख लेते हैं भाग 11 देख लेते हैं। तो भाग 11 में संघ और राज्यों के मध्य संबंध है और इसका अनुच्छेद 245 से अनुच्छेद 263 तक है। नेक्स्ट देख लेते हैं भाग 12 जो कि है वित्त है, संपत्ति है, समुदाय है और बाद जो है वो भाग 12 में है और अनुच्छेद 264 से 300 के क तक है।
फिर भाग 13 में भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर व्यापार, वाणिज्य और समागम है, जो कि अनुच्छेद 301 से 307 तक है। नेक्स्ट देख लेते हैं। भाग 14 में संघ और राज्यों के अधीन सेवाएं हैं और अनुच्छेद 308 से अनुच्छेद 323 तक है। उसके बाद भाग 14 के ए में अधिकरण है, जो कि अनुच्छेद 323 से 23 के क से 323 के ख तक है। नेक्स्ट देखते हैं। निर्वाचन जो है वो आपको भाग 15 में है और अनुच्छेद 324 से 329 के क तक में है। नेक्स्ट देख लेते हैं। भाग 16 में आपको कुछ वर्गों के संबंध में विशेष उपबंध, जैसे कि अनुसूचित जातीय, अनुसूचित जनजातीय, पिछड़े वर्गों एवं आंग्ल भारतीय के संबंध में विशेष उपबंध है, जो कि अनुच्छेद 330 से 342 तक है। उसके बाद भाग 17 में राजभाषा है, जो कि अनुच्छेद 343 से 351 तक है। और उसके बाद अनुच्छेद माफ़ कीजिएगा, भाग 18 में आपात उपबंध है, जो कि अनुच्छेद 352 से 360 तक है। उसके बाद आपको भाग 19 में प्रकीर्ण है, यानी कि मिसलेनियस है, और अनुच्छेद 361 से अनुच्छेद 367 तक है। उसके बाद भाग 20 संविधान का संशोधन है और अनुच्छेद 368 है। और भाग 21 में अस्थायी, संक्रमणकालीन और विशेष उपबंध है, जो कि अनुच्छेद 369 से 392 तक है। और भाग 22 में संक्षिप्त नाम प्रारंभ, हिंदी में प्राधिकृत पाठ और निरसन है, जो कि अनुच्छेद 393 से अनुच्छेद 395 तक में है। और आपको भारतीय संविधान के भाग 11 का अध्याय 1 संघ और राज्यों के मध्य विधायी संबंधों को दर्शाता है। तो दोस्तों यह प्रैक्टिस सेट जो हम लेकर आए थे आपको इंडियन पॉलिटी से, जिसमें आज हम लोग 2 चैप्टर देखे, संविधान के विभिन्न प्रावधान और उनके स्रोत और भारतीय संविधान के भाग। दोस्तों अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लें और इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और कमेंट करके बताएं कि आपको यह वीडियो कैसा लगा, और इसके बाद हम नेक्स्ट चैप्टर लेकर आएंगे। तो आप पूरा वीडियो को देखिएगा और ये क्वेश्चन जो दिया हुआ है आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।